हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे चलिए पढ़ाई लिखाई। तो आज आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं संज्ञा का क्लास, जिसमें आप लोगों को पूरा बेसिक से लेकर हाई लेवल तक समझाएंगे और ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कराएंगे। क्लास 12th का भी हो जाएगा और 10th वाले के लिए भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। पूरा अच्छी तरीके से समझ आओगे, पूरा ऑब्जेक्टिव बना सकते हो, एकदम फोड़ के आ सकते हो। क्या आ सकते हो? फोड़ के आ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहला है संज्ञा किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? तो देखिए, परिभाषा आप लोगों के लिए लिख दी है। क्या लिख दिए? परिभाषा लिख दी है। तो परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आप लोग परिभाषा देकर पढ़ सकते हैं, मगर समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं इसमें, क्या कह रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए समझते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, व्यक्ति, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को। अब देखिए, जैसे व्यक्ति का नाम, मेरा ही नाम रामकृष्ण है या राकेश सर होते हैं, सभी का नाम संज्ञा कहलाता है। क्या कहलाता है? संज्ञा। और उसके बाद वस्तु, किसी वस्तु, ये क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। अगर इसको बोलेंगे पेन तो संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संज्ञा। और स्थान, स्थान में आ जाता है, जैसे कोई खास नाम हो जाएगा या फिर कोई नाम, जैसे पटना हो गया, दरभंगा हो गया, वैसे बिहार हो गया, मतलब खास नाम हो जाता है, वही स्थान का नाम हो जाएगा। जैसे राजगीर हो गया, नालंदा हो गया, ये सब खास नाम हो गया। उसके बाद भाव, भाव का मतलब होता है ईमानदारी, बेईमानी, बुढ़ापा, ये सब आता है इसमें। मतलब जिसमें हम अपनी अंदर कई भाव का प्रकट करते हैं, उसी के बारे में जानते हैं। समझे? तो ये समझ गए होंगे। तो अब कुछ आप लोग बताइएगा, ये पेन क्या है? तो संज्ञा है। ये बोतल क्या है? संज्ञा है। ये पेंटक क्या है? संज्ञा है। ये कापी क्या है? संज्ञा है। तो आप लोग याद रखिए। अगर कोई कहेगा हाथी क्या है, तो संज्ञा है, याद रखिए। तो चलिए आगे समझते हैं। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? देखिए, 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है? पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद आता है जातिवाचक संज्ञा। क्या? जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद भाववाचक संज्ञा। उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा। अब कहिएगा भैया क्या आप पढ़ा रहे हैं, मतलब ये समझ में नहीं आया, क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या है जातिवाचक संज्ञा, क्या है भाववाचक संज्ञा, क्या समूहवाचक संज्ञा, ये सब नहीं समझ में आया होगा अभी। तो इसके बाद अब बतलाते हैं हर चीज़ का क्या क्या मतलब है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या आएगा, भाववाचक संज्ञा में क्या क्या आएगा, समूहवाचक संज्ञा में क्या क्या है, ये सभी बतला रहे हैं। मेरे भाई आगे अब बढ़ते हैं और समझते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है और जातिवाचक संज्ञा क्या है। तो जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के खास नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के खास नाम को। देखो, किसी की खास नाम को कहोगे ना तो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहोगे। क्या कहोगे? किसी चीज़ के खास नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे पटना। क्या? पटना। पटना क्या है? खास नाम है। एक पटना एक खास नाम है। जैसे गंगा एक खास नाम, क्या है? खास नाम है। दक्षिण, दो दक्षिण एक खास नाम है। उसके अलावा देखिए, अगर पटना बोला, पटना, कोई पटना दूसरा नहीं है, पटना दूसरा नहीं है, एक ही है, मात्र एक ठो है। गंगा एक ठो है ना। दक्षिण एक ही ठो है। मतलब किसी खास नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भारतवर्ष, और कोई कहेगा भारतवर्ष, तो भारतवर्ष एक ही ठो है, तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। याद रखिए, क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जैसे हम, मेरे जैसा कोई नहीं है, तो मैं एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हूँ। क्या हूँ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर कोई बोलेगा कि जैसे आप हुए, आपके जैसा कोई है नहीं है ना, तो वैसे ही आप एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए। याद रखिए, क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ गए होंगे, आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वह शब्द जिसे पूरे व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के जाति का बोध होता है।
क्या होता है, बोध होता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। देखो किसी चीज़ के पूरे जाति का बोध होता है, क्या पूरे जाति का बोध होना चाहिए। अब जैसे मान कर चलो, अब कैसे समझा रहे हैं तो समझिए। जैसे पेन बोलेंगे तो पेन में पूरे पेन आ जाता है, क्या आ जाता है, पूरे पेन आ जाता है, मतलब आपके हाथ में जो लिख रहे होंगे वो भी पेन है, ये भी एक पेन है, और अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये भी पेन है और इधर भी पेन है, तो ये सभी आ जाता है जातिवाचक संज्ञा में। क्या, जातिवाचक संज्ञा। अगर हम कहेंगे ये क्या है तो पेन है, क्या कहोगे, पेन है, मेरे हाथ में क्या है, पेन है, तो वही पेन जातिवाचक संज्ञा आ जाएगा। तो वैसे ही शहर, अगर शहर बोलेंगे तो पूरे शहर आ जाएगा। जैसे दरभंगा आ गया ना, दरभंगा मतलब दरभंगा शहर है, शहर में आएगा, मतलब खास नाम नहीं, दरभंगा खास नाम नहीं है शहर में। शहर बोलेंगे तो जैसे आप शहर के तरीका से समझा रहे हैं कि दरभंगा शहर है, पटना शहर है, तो शहर में आता है पूरा चीज़, तो समझ गए होंगे। उसके बाद क्या आता है, नदी। नदी के नाम पर देखिए आप, गंगा नदी हो गया, कमला नदी हो गया, बाकी गंडक नदी हो गई, ये सब नदी आ जाता है। नदी बोलेंगे तो सभी नदी को हम बोल रहे हैं, तो समझ गए होंगे। जिससे पूरे जाति का मतलब पूरे चीज़ का, अब जैसे बोल दिए कापी, तो कापी आपके पास भी होगा, मेरे पास भी होगा, तो सीधा समझिए कापी बोले तो पूरे कापी आ गया, समझे। उसके बाद फूल जातिवाचक संज्ञा है, तो याद रखिए क्या, जातिवाचक संज्ञा है। अब आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं समूहवाचक और भाववाचक। समूहवाचक क्या है, तो समूहवाचक किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, समूहवाचक में होता है कि आप जैसे मान के चलिए कहीं पे 4 दोस्त खड़ा होते होंगे, मतलब पहले तो एक अकेले है, तो अकेले क्या हो गया, वो खास हो गए, और वहीं पे एक से ज़्यादा हो गए, एक या 2 दोस्त हो गया, 3 दोस्त हो गया, 4 दोस्त, तो समूह बन जाता है एक ठो, तो समूहवाचक उसी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समूहवाचक उसी को कहा जाता है। समझ गए होंगे, एक से ज़्यादा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक से ज़्यादा। तो जैसे देखिए सेना में क्या होता है, एक ठो होता है ना, एक ठो उसमें मिला होता है आदमी, तब सेना का निर्माण होता है, तो वही हो गया सेना। उसका सभा, किसी चीज़ का सभा बैठाना होता है, जैसे आप मान के चलिए गांव घर में होता होगा कहीं पे सभा, मतलब जैसे होता है कि कहीं पर नेता आया तो वहाँ पे उसी को सभा बोला जाता है। तो क्या सभा में क्या होता है, एक आदमी बैठता है, बहुत आदमी हो जाता है, तो उसी को कहा जाता है समूह। क्या होता है, समूह। झुंड। अब देखते होंगे कहीं पे मार होता होगा, आप लोग खच्चर होंगे तो मारपीट करते होंगे, तो किसी को मारने जाते होंगे तो एक से ज़्यादा लड़का को लेकर जाते होंगे, क्या, एक से ज़्यादा लड़का को। तो देखिए एक से ज़्यादा लड़का तो झुंड हो गया वो, तो झुंड क्या हो गया, समूहवाचक में आता है। मंडली, जहाँ पे सब्जी उब्जी, मंडली मतलब एक से ज़्यादा हो गया मंडली। जैसे गांव घर में देखते होंगे बाजार लगता होगा, शहर में देखते होंगे मार्केट में लगता होगा, तो वैसे ही एक से ज़्यादा रहना चाहिए, वो भी हो गया, तो ये समूहवाचक में आ जाता है। समूहवाचक में आ जाता है, समझ गए होंगे। नॉर्मली आप समझाते हैं, देखिए ये पहले पेन है तो एक खास हो गया, जातिवाचक में आ गया। अगर इसी को हम एक इकट्ठा करके इस बोल दे कि ये क्या है, तो क्या कहोगे, ये समूहवाचक में आ जाता है। क्या आता है, समूहवाचक में, तो वही याद रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भाववाचक, देखिए भाववाचक क्या है, किसी व्यक्ति वस्तु के गुण या स्वभाव इत्यादि को बोध करता है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। क्या बोला है, यह किसी व्यक्ति वस्तु के गुण या स्वभाव इत्यादि को बोध करता है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। अब देखिए ये इसका मतलब क्या हुआ, तो मतलब ये हुआ कि आप ऐसा चीज़, मतलब आपके शरीर के अंदर, या फिर आप जो किसी, देखिए ईमानदारी, आप किसी चीज़, जैसे किसी का पैसा गिर गया, आप आराम से उठा के दे देते कि भैया आप लीजिए, आपका पैसा गिरा हो, तो ये ईमानदारी हो। ईमानदार क्या हुआ, आप किसी को बतला नहीं सकते कि हम ईमानदार हैं, बल्कि आपके अंदर में वो स्वभाव है, भाव उसको बोला जाता है। क्या हुआ, स्वभाव, आपका स्वभाव जैसा रहेगा वैसे, तो वो हो गया आप लोगों का भाववाचक। देखिए ईमानदारी, फिर बुढ़ापा कोई चीज़ बोलने वाला नहीं, मतलब दिखाने वाला नहीं है कि बुढ़ापा है, उसमें हो जाता है कि आपके उम्र के हिसाब से चलता है, होता है ना, तो वो एक भाव हो गया। क्या हो गया, भाव।
किसी पर कृपया करते हैं, कृपया करते हैं मतलब जिसको माया भी बोला जाता है, तो कृपया करते हैं ना, तो एक तरह से वो भाववाचक में आता है। मिठास, मिठास किसी को बतला नहीं सकते कैसा होता है, किसी को बतला नहीं सकते कि कैसा होता है, आप खुद महसूस कर सकते हैं बल्कि दूसरे को नहीं महसूस करवा सकते कैसा होता है मिठास, तो वही मिठास। अब जैसे आपको गुस्सा आता होगा कभी कभार, तो गुस्सा आता है तो क्या होगा, वो भाववाचक मतलब भाववाचक में चला जाता है, समझे। तो वही कभी हंसते होंगे तो वो खुद के लिए मतलब हंसना वो महसूस खुद के लिए होता है, तो क्या होता है भाववाचक, समझ गए होंगे। चलिए अब आगे समझते हैं। तो बच्चों आप समझते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, इससे किसी द्रव्य या धातु को बोध होता है, सॉरी का बोध होता है, क्या होता है, इससे किसी द्रव्य या धातु का बोध होता है। इसको शॉर्ट तरीका में समझते हैं, जिससे जिसे नापा या तौला जा सकता है, क्या, जिसे नापा या तौला जा सकता है। तो इसको अब जैसे में देखो क्या है, दूध, सोना, पानी, लोहा, चांदी, तेल इत्यादि, क्या है, दूध, सोना, पानी, लोहा, चांदी, तेल। अब इसको हम समझाते हैं, अच्छी तरीके से समझाते हैं। देखिए द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक एक ऐसी चीज है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, गिन नहीं सकते। अब जैसे देखो पानी है, पानी को हम गिन नहीं सकते, माप या तौल सकते, कितना ml है, कितना लीटर है, ये सब हम जान सकते हैं, समझे। तो ये अच्छी तरह समझ सकते हैं। दूध, दूध को हम गिन नहीं सकते हैं, इसको हम माप सकते हैं। सोना, एक सोना नहीं होता है, दो सोना नहीं होता है, तीन सोना नहीं होता है, इसको हम माप सकते हैं, मतलब जिसको हम तौल सकते हैं। पानी बोल ही दिए। लोहा, लोहा आप गिन सकते हैं, बताइए गिन सकते हैं, तो अगर नहीं गिन सकते हैं तो द्रव्यवाचक है। उसके बाद चांदी, तेल, अब पेट्रोल ही लेने जाते होंगे तो लीटर में उसको मापते होंगे, मापते हैं ना लीटर में, तो वही हो गया। तो द्रव्यवाचक समझ गए होंगे, आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे द्रव्यवाचक। तो बच्चों हम समझ चुके हैं पूरी अच्छी तरीके से, और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस आप करने का प्रयास करते हैं। 25 क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आए हैं, आप लोग फटाफट आंसर दिमाग में सोचिएगा और भरने का प्रयास कीजिए। अगर आप लोग पुश कीजिए वीडियो और नोट्स कीजिए, 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन उतार लीजिए, उसके बाद अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते, पहले भर लीजिए, उसका मिला लीजिएगा कि सही बनाए कि गलती बनाए, और अच्छी तरीके से कीजिए। और इससे आप लोगों का पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा, प्लस में आप कोई भी बोर्ड देने वाले होंगे तो अच्छी तरह से नंबर उठा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मनुष्य, मनुष्य क्या है, तो मनुष्य क्या समझ में आ रहा है, मनुष्य पूरे इंसान की जाति का बोध हो रहा है, क्या, पूरे मनुष्य से मतलब मनुष्य से पूरे इंसान की जाति का बोध हो रहा है, तो क्या होगा, जातिवाचक। और राम क्या है, राम एक नाम है, तो क्या हो जाएगा, एक नाम है तो व्यक्तिवाचक, क्या हुआ, व्यक्तिवाचक। सभा, सभा से क्या समझ में आ रहा है, सभा मतलब एक दो आदमी मिलकर मतलब बहुत धीरे धीरे जमा होकर बनाता है, तो क्या होगा, समूहवाचक, क्या, समूहवाचक। उसके बाद बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है, बुढ़ापा क्या है, आप लोग दिमाग में सोचिए और लिख लिए होंगे, तो चलिए बुढ़ापा एक भाववाचक है, क्या है, भाववाचक। उत्तर, उत्तर क्या है, देखिए उत्तर क्या है, तो उत्तर व्यक्तिवाचक है, किसी एक चीज के लिए है, तो उत्तर वाचक। लड़का, लड़का से क्या समझ में आ रहा है, लड़का अगर बोलेंगे तो पूरे जाति का बोध हो रहा है, क्या हो रहा है, पूरे जाति का, तो पूरे जाति का बोध हो रहा है। चलिए तो समझ में आ गया होगा जातिवाचक। उसके बाद पहाड़, क्या है, पहाड़, पहाड़ से क्या समझ में आ रहा है, देखिए पहाड़ से पूरे पहाड़ का समझ में आ रहा है ना, पहाड़ से पूरे समझ में, तो पहाड़ हो गया जातिवाचक।
मोटापा, देखिए मोटापा से क्या होगा, मोटापा वो भाववाचक में चला जाता है, क्या भाववाचक में। दूध, दूध क्या है, तो दूध को हम गिन नहीं सकते, बस माप या तोल सकते हैं, तो दूध क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक। हो गया, लिख लिए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नदी, नदी क्या है, तो बताइएगा नदी क्या है, नदी किस चीज में आता है, तो नदी आता है जातिवाचक में। भारत से क्या समझ में आ रहा है, भारत से एक खास नाम आ रहा है, तो आप लोगों को एक ट्रिक बता रहे हैं, कोई भी देश का नाम होगा ना, तो देश का नाम में आ जाता है व्यक्तिवाचक में, क्या व्यक्तिवाचक, किसी भी देश का, चीन हो, जापान हो, अमेरिका हो, कोई भी देश होगा ना तो वो आ जाएगा व्यक्तिवाचक में। और अगर कोई दिशा का नाम हो, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, तो वो भी आ जाएगा व्यक्तिवाचक में, क्या व्यक्तिवाचक में। और उसके बाद आता है आप लोगों को कि कोई भी प्रदेश का नाम, कोई भी प्रदेश का नाम आ जाएगा ना, जैसे प्रदेश मतलब हो गया भारत, पाकिस्तान, ये सब का नाम मतलब देश का नाम, तो वही हो गया। चलिए आप, भारत क्या है, व्यक्तिवाचक है। गिरोह, गिरोह से क्या समझ में आ रहा है, गिरोह मतलब बहुत चीज, एक जगह पर बहुत चीज है, तो क्या हो जाएगा, समूहवाचक। मिठास, देखिए मिठास से क्या समझ में आ रहा है, मिठास भाववाचक। तेल, तेल क्या है, द्रव्यवाचक। फटाफट कर लेते हैं। पशु, पशु से क्या समझ में आ रहा है, पूरे जानवर का, तो जानवर क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, सॉरी जातिवाचक। चाबी की गुच्छा, समूहवाचक। गुस्सा भाववाचक। चीन देश का नाम है, तो आ जाएगा व्यक्तिवाचक। भीड़ समूहवाचक। दक्षिण व्यक्तिवाचक। वाराणसी, वाराणसी क्या आता है, व्यक्तिवाचक। कृपणता भाववाचक। भारतवर्ष जातिवाचक, सॉरी व्यक्तिवाचक। कवि, कवि क्या आएगा, जातिवाचक। झुंड समूहवाचक। तो बच्चों आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा और वीडियो भी पसंद आया होगा, अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए हम लोगों को भी, छोटा सा चैनल, थोड़ा सपोर्ट कीजिए और जल्दी से 1 के सब्सक्राइबर पुराना है, जल्दी फास्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।